हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास हैं कुछ बाम्बू के स्टिक्स जो पहले किसी और चीज़ में लगे हुए थे। पहले एक्चुअली बास्केट था, फिर बन गया वो वॉल हैंगिंग। अब आज कुछ और बनने जा रहा है। तो ऐसे हम सभी के घरों में कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं जो रखे रखे पहले तो जब आती हैं तो नई होती हैं, लेकिन वो रखे रखे फिर पुरानी हो जाती हैं। इसके पीछे का कारण या तो उनका काम में यूज़फुल ना होना, या इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, थोड़े टाइम तक सजा के रखते हैं फिर उनको इधर उधर रख देते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, कभी कभी होता है कि हम उसको फेंक नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी, एक बार जो सच होती है कि हमारे इमोशंस उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं। और ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना कि जिनको लगता है कि यार फेंकने से अच्छा है कि हम उनको कुछ नया बना दें। देखने में जब वो ख़राब लगने लगते तो उनको रिक्रिएट कर दें। तो ऐसे ही ये जो मेरे पास स्टिक्स थे, काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे। मैंने इनको तभी निकाल के रखा था कि मैं इसका मेकओवर करूँगी और मेकओवर करके इसको कुछ नया लुक दूंगी। तो आज इसका मेकओवर कुछ इस तरह से हो रहा है। और देखिए, इसको मैं एक यूटिलिटी बास्केट के जैसे बनाने वाली हूँ। बनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप कुछ नया कर सकते हैं, आप चांस ले सकते हैं। और अगर आप नहीं क्रिएटिव हैं तो फिर आप ये किसी को दे दीजिए, जो चीज़ें आपको नहीं यूज़ हैं तो वो यूज़ कर लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि आप यूज़ कर लो। तो मेरे से किसी ने बोला है कि आप ऐसे बोलते हो जैसे लगता है कि सबको आपकी तरह क्रिएटिविटी आती है। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको कैसे मेकओवर करके घर में नया लुक दे के सजाते हैं। क्योंकि घर में हमारे सामान कितना भी भरा हो, घर घर होता है जब तक घर में हमारी फीलिंग्स नहीं जुड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप महंगे महंगे सामान लाके घर में रख दीजिए, उससे वो घर नहीं बन जाएगा, और जब तक हमारे उसमें इमोशंस नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हम छोटे छोटे से कुछ ना कुछ करके उसको इधर से उधर करके नया लुक देते हैं। वैसे एक चीज़ है, घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने के लिए हमेशा सामान को इधर से उधर करते रहना चाहिए, खिसकाते रहना चाहिए जगह से। और जो कुछ अगर आप कर सकते हैं तो पुरानी चीज़ों को नया रूप दे दीजिए, चाहे उनको पेंट कर दीजिए, चाहे उनसे कुछ और कर दीजिए, किसी अलग तरह से घर में सजा दीजिए उनको। लेकिन इससे क्या होता है, एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम मेकओवर कर सकते हैं। पेंटिंग भी कर सकते हैं इनके ऊपर, जैसा जिस रूप में ये था उसको अलग अलग ना करके मैं इसके ऊपर पेंट कर सकती थी। कुछ रेडीमेड स्टिकर्स आते हैं वो भी लगा सकती थी। लेकिन आज जो इसका मेकओवर है वो मैं इसको एक अलग डिज़ाइन में यूटिलिटी बास्केट के रूप में बनाऊंगी। और इजी टू मेक है। दूसरा कैसा है कि जो बच्चे मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट की वीडियोस देखते हैं उनके लिए भी ये क्राफ्ट के लिए बहुत ही इजी एक टास्क है, जहाँ पे उनको कुछ क्रिएटिव करना है, इको फ्रेंडली चीज़ बनानी है तो बना सकते हैं। और इसको हम पेपर की हेल्प से भी बना सकते हैं, A4 साइज़ पेपर की हेल्प से भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट क्राफ्ट के लिए भी बहुत आसान है ये बनाना। एंड स्कूल में जो अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी आप इस तरह की बास्केट बना सकते हैं। और अगर आप इससे बनाते हैं, बाम्बू स्टिक से बनाते हैं, तो ये ड्यूरेबल होगी, बहुत टाइम तक रह सकती है। जैसे है वैसे ही रहेगी, ये टूटेगी नहीं। हाँ, जब मोड़ के तोड़ेंगे तो ही टूटेगी, ऐसे ये नहीं टूटेगी। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में, अगर इधर उधर पड़ी होती हैं जिनको आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उनको कुछ अलग लुक देने का। थोड़े टाइम में डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है एक चीज़ से, जो बोलते हैं ना कि देखते देखते मन भर गया है, तो थोड़े नए डिज़ाइन में उसको यूज़ करिए और फिर इसका कुछ अलग तरह से यूज़ करेंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसको एज इट इज़ एक बास्केट के रूप में यूज़ करूँगी। एंड उसके बाद बच्चों को बनते देख के बच्चों ने जब मेरे बनते हुए देखा तो उनका चालू हो गया, ये मैं लेने वाली हूँ, ये मेरे टेबल पे रहेगा, ये मेरे टेबल पे रहेगा। उनको देख के बहुत अच्छा लगा, एकदम डिफरेंट स्टाइल में। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इसको पुरानी चीज़ों से बनाया हुआ है। चाहिए तो हम इसको पेंट भी कर सकते हैं। और ये बन के एकदम रेडी है। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। आपने देखा मैंने कितने आसान तरीके से इसको बना दिया। और ये इसका जो नया लुक है वो, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका और क्या बनेगा आगे वो मैं आप सभी को बहुत जल्द बताऊंगी। अभी जब तक ये टेबल पे यूज़ होने वाला है तब तक यूज़ होने देती हूँ। और जब इन लोग का मन भर जाएगा कि अब ये नहीं चाहिए हमें, तो फिर इसको हम कुछ
अलग तरह से रिक्रिएट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।